मेरा नाम राहुल है। मैं 24 साल का हूँ। ये कहानी मेरे साथ 2019 के शुरुआत में हुई थी। एक रात मैं अपने बेड पे कुछ 45 से 1 घंटे के लिए टॉस और टर्न करता रहा। नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने इवेंचुअली गिव अप किया और मैं अपने लिविंग रूम में आ गया। मैं अपने सोफा पे बैठ के टीवी के चैनल्स चेंज कर रहा था। तभी मैंने एक चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी। वो डॉक्यूमेंट्री डीप वेब के बारे में थी। वो डॉक्यूमेंट्री काफी इंटरेस्टिंग थी। मैं अपने सोफे पे उठ के बैठा और उस डॉक्यूमेंट्री को देखने लगा। वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद कुछ 1 हफ्ते के लिए मैं अपने कंप्यूटर पे डीप वेब के बारे में रिसर्च करने लगा। मैंने बहुत सारा समय डीप वेब के रिसर्च में बिताया। यूट्यूब पे उसके वीडियोस देखे, गूगल पे आर्टिकल्स पढ़े, इंटरनेट पे और भी बहुत सारी जगह पे मैंने रिसर्च की। इवेंचुअली मुझे भी डीप वेब पे जाकर एग्जैक्टली वहाँ पे क्या होता है ये जानना था। मेरा एक दोस्त था जो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था और मुझे पता था कि वो डीप वेब को बहुत बार एक्सेस कर चुका है। तो एक रात मैंने उसे कॉल कर मेरे कंप्यूटर पे डीप वेब का सेटअप करने के लिए बुलाया। वो दोस्त मेरे घर पे आया। उसने मेरे कंप्यूटर पे टोर ब्राउजर इंस्टॉल किया। उसने बताया कि डीप वेब को कैसे एक्सेस किया जाता है, कौन सी वेबसाइट्स यूज करनी है और कौन सी अवॉइड। उस दिन से हर रात मैं डीप वेब पे गया। मैंने डीप वेब के हर एक खतरनाक साइट्स को विजिट किया। एक चीज जो मैंने डीप वेब पे नहीं की थी वो थी कि मैंने किसी से भी डीप वेब पर इंटरेक्ट नहीं किया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई भी चीज डीप वेब से खरीदी नहीं थी या फिर मैंने डीप वेब पे किसी को मैसेज भी नहीं किया था। मैं बस डीप वेब पे जाके चीजें ऑब्जर्व करता था। एक चीज जो मेरे दोस्त ने मुझे कही थी कि डीप वेब पे जाते वक्त अपना वेबकैम हमेशा कवर्ड रखना, और मैं हमेशा यही करता था। मेरा बड़ा भाई और मेरे पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो मैं ऑफन उनसे स्काइप पर बात करता था। तभी मैं अपना वेबकैम यूज करता था। एक रात मैं अपने पेरेंट्स के साथ स्काइप कॉल को खत्म कर डीप वेब पे गया। मैं डीप वेब पे एक ऐसी वेबसाइट पे गया जो काफी खतरनाक चीजें सेल करती थी, जैसे कि गन्स, राइफल्स, बॉम्ब्स और ड्रग्स भी। मैं उस वेबसाइट पे स्क्रॉल करके ये देख रहा था कि वो वेबसाइट और क्या क्या सेल करती है। तभी मैंने एक आवाज सुनी। इट साउंडेड लाइक अ वॉइस ट्राइंग टू से समथिंग। मैं रुका और कंप्यूटर के पास आया ताकि वो आवाज नजदीक से सुन सकूं। फिर मैंने एक भयानक सी आवाज सुनी कहती हुई, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैंने वेबकैम के पास देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उसे कवर नहीं किया है। मैंने जल्दी से अपना वेबकैम बंद कर दिया और उस वेबसाइट को क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन मेरा माउस फ्रोज हो गया। मेरा माउस हिल ही नहीं रहा था। मैंने कुछ कीबोर्ड्स पे बटन प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन मेरा कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फिर उस आवाज ने कहा, देखते हैं तुम इस वेबसाइट पे क्या देख रहे थे। फिर वो वेबसाइट अपने आप स्क्रॉल होने लगी और आइटम्स को क्लिक करके ऐड टू कार्ट में डालने लगी। ये इंसान जो कोई भी था वो अब मेरा कंप्यूटर रिमोटली एक्सेस कर रहा था। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। मैं डर रहा था कि वो इंसान शायद मुझे सुन ले। और तभी उस इंसान का फिर से आवाज आया कहते हुए, मैं ये सारी चीजें तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ मेरे दोस्त। और उसके बाद वो उस साइट के ऊपर बहुत सारे आइटम्स पे क्लिक करने लगा, जैसे कि गन्स और ड्रग्स। एट दैट पॉइंट मैं चिल्लाया, प्लीज स्टॉप, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर उस इंसान ने रिप्लाई किया, आर यू श्योर? मैंने उसे कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज लीव मी अलोन। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन तब पूरी ब्लैक आउट हुई, लेकिन मेरा पीसी शट डाउन नहीं हुआ था, बस कंप्यूटर स्क्रीन डार्क हुई थी। और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप हुआ, योर आइटम्स विल बी डिलीवर्ड सून, थैंक यू फॉर योर परचेस। और फिर मेरा कंप्यूटर टर्न ऑफ हुआ। ये होने के बाद मैं पैनिक में था। इवेंचुअली मैंने अपने आप को काम किया, ये कहते हुए ये कोई हैकर होगा जो मेरे साथ मैस कर रहा हो। लेकिन मैं फिर भी चिंता में था और मैं डर रहा था कि वापस डीप वेब पे जाऊं। लेकिन 2 दिन बाद मैं फिर से डीप वेब पे गया, लेकिन अभी चीजें काफी नॉर्मल लग रही थी। मैंने अपने दोस्त को भी कॉल करके बुलाया। उसने उसके एंड से भी चेक करके देखा। उसने बताया कि ये कोई हैकर होगा जो कि मेरे साथ मजाक कर रहा होगा। अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर पे वापस आया तब मैंने देखा कि मेरे अपार्टमेंट का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने नर्वसली दरवाजा खोला, ये सोचते हुए कि मेरे घर पे चोरी हुई है। जब मैं घर के अंदर आया तब सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मैंने अपने कंप्यूटर डेस्क पे एक बॉक्स पड़ा हुआ देखा। मुझे इंस्टेंटली पता चला ये बॉक्स कहाँ से आया होगा। मेरे सर में बहुत सारी चीजें रेस करने लगी। मैं सोचने लगा कि इस बॉक्स में क्या हो सकता है, किसी का कटा हुआ सर, किसी का कटा हुआ हाथ, गन्स या फिर ड्रग्स।
उस बॉक्स को देखते हुए मैं सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं, क्या मैं पुलिस को कॉल करूं। लेकिन एट दैट सेम पॉइंट मुझे लगा कि पुलिस को कॉल करना मेरे लिए ही खतरा होगा, क्योंकि मैं जो वेबसाइट्स एक्सेस कर रहा था वो सब एक्सेस करना इलीगल है, और जो कुछ भी उस बॉक्स के अंदर होगा वो भी इलीगल ही होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और उस बॉक्स को खोल दिया, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बॉक्स खाली था। लेकिन उस बॉक्स में एक नोट थी जिस पे लिखा था, यू सेड यू वांटेड नथिंग। ये देख के मैं काफ़ी डर गया, बट मुझे थोड़ा सा रिलीफ भी फील हुआ कि इस बॉक्स में और कुछ ज़्यादा नहीं है। इस हादसे के बाद से मैं कभी भी डीप वेब पे नहीं गया और मुझे कोई भी और पैकेजेस रिसीव नहीं हुए। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग घर पे ही बैठे होंगे। इस क्वारंटीन में मैं आपको घर पे रहने का एक और रीजन दे रहा हूँ। पुरानी वीडियोस जो इस चैनल पे थी, जो डिलीट हो चुकी थी, वो मैं अब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के IGTV पे डाल रहा हूँ। अगर आपको वो पुरानी वीडियोस एंजॉय करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और घर पे रहो और सेफ रहो। तो चलो तो यारो, मैं निकलता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।